जो भी कर्म आज आप कर रहे हो उसका फल निश्चित है, वो आपको मिलके ही रहेगा। यह बात मैं नहीं बोल रहा हूं, आज से हजारों साल पहले श्री कृष्ण यह बात अर्जुन को बोल चुके हैं। तो इसके लिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आपके कर्मों का फल आपको कैसे मिलता है और किस तरह से मिलता है। यह कहानी एक सेठ की, जो एक बड़ी कंपनी का मालिक था। एक दिन सुबह सुबह उस सेठ का मूड खराब हो गया और काफी गुस्से में वो ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पहुंच के उसने अपने मैनेजर को बुलाया और कहा कि सारी रिपोर्ट्स लेकर के आओ। मैनेजर काफी अच्छा था, अपना काम ईमानदारी से करता था। वो सारी रिपोर्ट्स लेकर सेठ के पास आया। उसे लगा कि आज तो बॉस कॉम्प्लीमेंट देंगे कि तुम सारा काम कितनी अच्छे से हैंडल करते हो। लेकिन सेठ को गुस्सा आ रहा था, रिपोर्ट्स में कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने अपने मैनेजर को काफी सुनाया और अच्छे से डांट लगा दी। मैनेजर इज्जत करता था, कुछ बोला नहीं, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि मैं अपना काम कितनी ईमानदारी से करता हूँ, इस कंपनी को अपना समझ के काम करता हूँ, और यह कि मुझे डांट रहे हैं। कैबिन से जैसे ही बाहर निकला तो उसका भी गुस्सा बढ़ चुका था। अब उसको भी अपना गुस्सा निकालना था। इसके लिए उसने अपने एम्प्लॉयज की एक मीटिंग रखी और अपने एम्प्लॉयज को कहा कि अपने रिपोर्ट कार्ड लेकर के आओ, आज देखेंगे कि किसने कितना टारगेट अचीव किया और किसने नहीं किया। तो जो सबसे वीक परफॉर्मर था, जिसने अपना काम अच्छे से नहीं किया था, उसकी क्लास लगा दी। सबके सामने उसे बेइज्जत कर दिया। जितना भी उसका गुस्सा था वो सारा उसने अपने उस एम्प्लॉय पे निकाल दिया और कहा कि आज तुम देर तक काम करोगे, आज तुम सबसे लेट घर जाओगे। वो बेचारा वहीं बैठ के लैपटॉप में देर तक काम करता रहा। शाम को बैग और लैपटॉप उठा के घर के लिए निकला तो दरवाजे पर उसे गार्ड मिला। तो उसका जितना भी गुस्सा था, जितनी भी फ्रस्ट्रेशन थी, वो उसने सारी अपनी उस गार्ड पे निकाल दी और बाइक में बैठ के घर के लिए निकल गया। गार्ड को समझ नहीं आया कि मुझ पे बेवजह गुस्सा करके क्यों चला गया। गार्ड भी अपनी ड्यूटी पूरी करके घर पहुंचा। गार्ड को भी गुस्सा आ रहा था, घर पे बीवी ने उसके मनपसंद की सब्जी नहीं बनाई थी। और इसी बात को पकड़ के गार्ड ने अपनी बीवी को अच्छे से सुनाया कि मैं थका हारा सुबह से अब घर आता हूँ और तुम मुझे अच्छे से खाना भी नहीं खिला सकती। बीवी को लगा कि सुबह से तो ये अब घर आ रहे हैं, दो प्यार की बातें करनी चाहिए, और यह है कि मुझे सुना रहे हैं। बीवी गुस्से में कमरे में जाती है। कमरे में बच्चा टीवी देख रहा था और अपने बच्चे के हाथ से रिमोट छीन के वो उसे बहुत मारती है कि क्या तू सुबह से टीवी देखता रहता है, पढ़ाई तुझसे होती नहीं। वो अपना सारा गुस्सा उस बच्चे पे निकाल देती है। बच्चा गुस्से में घर से बाहर निकलता है। गली में एक कुत्ता घूम रहा था, वो एक पत्थर उठाता है और उसके बहुत तेज मार देता है कुत्ते के। कुत्ता भाग के दूसरी गली में पहुंच जाता है। वहां पे एक आदमी खाना खा के टहल रहा था और कुत्ता उसे जाके बहुत तेज काट देता है। और जिस आदमी को उस कुत्ते ने काटा वो वही सेठ था जिसका मूड खराब था, जिसने अपने मैनेजर को बेवजह डांट दिया था। तो ये कर्मा है, ये कर्म फल का चक्र है, जो आज नहीं तो कल आपके पास घूम के आएगा ही आएगा। तो अब ये आपको देखना है कि आज आप क्या कर्म कर रहे हो, क्योंकि जो करोगे वो ही मिलेगा। अगर अभी आप अपना टाइम फालतू की चीजों में वेस्ट कर रहे हो तो आपकी जिंदगी की धज्जियां उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हो, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हो, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।